के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों की सीरीज चलने वाली है, जिसमें एक बड़ी जंग का आज ऐलान होने वाला है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय यानी 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहेगी। आज नागालैंड, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों की सीरीज चलने वाली है, जिसमें एक बड़ी जंग का आज ऐलान होने वाला है। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय यानी 3 राज्यों की चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस साल कुल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, अब देखिए, जहां एक तरफ तैयारियों का दौर राजनीतिक दल की तरफ से, लेकिन आज नजर 2:30 बजे होगी जब 3 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। मुझे लगता है हो सकता है, नहीं होगा ही, चूंकि निर्वाचन आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करता है तो सिर्फ इसीलिए करता है कि निर्वाचन के कार्यक्रम का, चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दे। जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना नहीं आती तब तक हम अपने दर्शकों को सकता है शब्द यूज करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का ये तय हो जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल और केवल इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान को लेकर होगी, क्योंकि पिछले रविवार को निर्वाचन आयोग ने इन 3 चुनावी राज्यों का 4 दिन का दौरा पूरा किया है और इसके साथ ही वहां पर सभी राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की है और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही थी कि किसी भी समय निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। और आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे शुरू हो जाती है तो 2:45 या 50 मिनट पर चुनावी तारीखों का ऐलान भी जनता के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर उस पर तो नजर रहने ही वाली है। हिमांशु, ये किन जिस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्दी ये ऐलान हो सकता है, संजय भी जिससे बता रहे हैं कि 2:30 बजे आज नजर रहने वाली है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो फरवरी तक माने 3 राज्यों में जो है सरकार का क्योंकि कार्यकाल है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो चुनावी शंखनाद की भी एक तरीके से तैयारी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल चुनावी शंखनाद की तैयारी भी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मुझे लगता है कि अर्पिता पहले ही शंखनाद कर दिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जो है वो दिल्ली में संपन्न हुई। 9 राज्यों के चुनाव होने इस साल में, उनमें से 3 राज्यों के चुनावों की घोषणा आज हो सकती है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या तो पूर्णतः सत्ता में है, त्रिपुरा में वो उनके मुख्यमंत्री है और एक सहयोगी दल के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। नागालैंड में वो सरकार के अंदर शामिल है, गठबंधन की वहां पे सरकार है। साथ ही साथ मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो स्टेक है उस सरकार के अंदर, जहां पे कुनट संगमा जो है वो मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे गठबंधन में साथी है, उनके वहां पे मंत्री भी है। तो ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया और वहां पर लगातार उनके देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव अपना परफॉर्मेंस भी ठीक कर रही है। और अगर देखें तो 5 राज्यों के अंदर वहां पे वो सरकार में है, डायरेक्ट उनके मुख्यमंत्री हैं। मेघालय को अगर छोड़ दें और नागालैंड और मिजोरम को, तो बाकी जगहों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में है, अरुणाचल में है, आसाम के अंदर है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर है। लेकिन देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार त्रिपुरा में जो अपना किला है वो बचा पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने फीडबैक के आधार पर ही जो है विप्लव देव को वहां से बाहर किया था संगठन और सरकार से। वहां पे उनके कुछ रिफ्ट्स थे, वहां पे कुछ नाराजगी नजर आ रही थी। उसको देखते हुए विप्लव देव को लगभग चुनाव से 1 साल पहले जो है वो उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया और उनकी जगह माणिक शाह को कमान सौंपी गई है। साथ ही साथ अब देखना यह है कि मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया है, चाहे अगर आप देखें तो उन्होंने बाहर से कुछ विधायकों को, बाहर से कुछ नेताओं को लेकर आकर अपने जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने की कोशिश की है। 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर 4 विधायक शामिल हुए थे, 2 टीएमसी से, 1 कांग्रेस से और 1 एनपीपी से। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज से भी कोई संकोच नहीं कर रही है कि अगर उसके सहयोगी दल के कोई विधायक छोड़कर आ रहे हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और वो जीत सकते हैं,
तो वो उनको लेने में भी बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं कर रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो चुनाव दर चुनाव हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं। 24 घंटे सातों दिन वो चुनावी मूड में रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है तो जहां अगला चुनाव होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाने में लग जाते हैं। और यही देखना यह है कि 3 राज्यों के अंदर जो चुनाव है इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार त्रिपुरा में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां 36 सीटें मिली थी, यानी कि बहुमत से जो है 5 सीटें ज्यादा मिली थी। लेकिन इस बार कुछ विरोध भी है, पार्टी में रिफ्ट हैं, 2 विधायक छोड़ के पार्टी जा भी चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता को वहां काबिज रख पाएगी। जो उनके सहयोगी दल है वो भी पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी को दूर करते हुए चुनाव के अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस होगी ये देखने वाली बात होगी। और नागालैंड के लिए तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि नागालैंड एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी दल विपक्ष में नहीं है, सभी दल जो है सत्ता में है। लेकिन अब चुनावों की घोषणा हो गई है तो अब देखना ये होगा सभी दल एक साथ चुनाव में जाएंगे या अलग अलग चुनाव में जाएंगे। और फिर जब सरकार बनाने की बारी आती है, अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर एक बार एक साथ हो जाएंगे। जैसा कि अभी का नागालैंड विधानसभा का सिनेरियो है उसमें तो कोई भी दल जो है वो विपक्ष में नहीं है, सभी दल सत्ता में है।